दोस्तों, अगर आप के खिलाफ कोई एजेंडा चलाए, कोई आपको बदनाम करे, तो आप क्या करेंगे? पंचायत बुलाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे और क्या करेंगे? अगर मामला संगीन है, सामने यदि कोई लड़की आपके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाए, तब आप क्या करेंगे? आप तो परेशान हो जाएँगे। आप छोटे से यक्ट से भी परेशान हो जाएँगे, तो सबसे बड़ा यक्ट है। डॉक्टर रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आजाद का एक और मामला सामने आया है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रोहिणी घावरी के समर्थन में इस देश के बाहुबली नेताओं में से एक बृजभूषण शरण सिंह साथ और समर्थन के लिए आ चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि एफआईआर चंद्रशेखर पर होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, जेल होना चाहिए और जरूर जेल होना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दलित समाज की एक बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। अगर वो दोषी हैं तो उन्हें न्यायालय का सामना करना चाहिए, अगर दोषी नहीं हैं तो अपने घर में बैठें, लेकिन दलित बेटी का मैं साथ दूंगा। उन्होंने कहा कितनी दलित महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। आज अगर कोई दलित महिला पढ़ी लिखी है, विदेशों में पढ़ रही है और वो कहती है कि चंद्रशेखर ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जरूर होगी। ये बृजभूषण के बयान हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर ने डॉक्टर रोहिणी के साथ क्या किया है। डॉक्टर रोहिणी लगातार चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम कर रही हैं। उन पर महिला आयोग से एफआईआर करवा चुकी हैं। 2 बार महिला आयोग को लेटर भी जारी करवा चुकी हैं कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया। तमाम मीडिया पत्रकार बंधुओं के चैनल पर आकर के चंद्रशेखर आजाद को और अपना जो प्रेम प्रसंग है उसके बारे में बता चुकी हैं और ये भी कह चुकी हैं कि दोनों को जेल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, चंद्रशेखर और उनको। तो आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, उसे आपको सुनना होगा। चंद्रशेखर आजाद एक खबर जारी करते हैं और एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, वो खबर जारी करते हैं। आजाद समाज पार्टी के गद्दावर नेता एक यादव जी हैं, दामोदर सिंह यादव, उन्होंने भी खबर जारी किया है, वो भी आपको बता देंगे। और धर्मेंद्र जाटव ने डॉक्टर रोहिणी के लिए क्या कहा है, वो भी आपको बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर रोहिणी घावरी को मानने से अपना इनकार कर चुके हैं और उन पर भाई साहब कानून की मदद लेकर के 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना नोटिस जारी करवा चुके हैं। आपको बता दें पूरी कहानी। डॉक्टर रोहिणी घावरी लिखती हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने मुझ पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और मानहानि का मुकदमा तब लगता है जब एक सम्मानित व्यक्ति को आप अपमानित करते हैं तब, और वो व्यक्ति अपने मान सम्मान के लिए आपसे मुआवजा भी ले सकता है। कानून में हर एक बात के लिए प्रावधान है, हर एक जुर्म के लिए प्रावधान है। आज चंद्रशेखर आजाद उसी जुर्म का फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी ने यौन शोषण का आरोप लगाया, गंभीर आरोप है, सुसंगत धाराएं लग सकती है, चंद्रशेखर की जमानत नहीं हो सकती है, लेकिन एक वकील है, सांसद है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कानून से कैसे लड़ा जाता है उसे अच्छी तरीका से पता है। डॉक्टर रोहिणी का शायद यौन शोषण हुआ या नहीं हुआ जांच का विषय है और जांच होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीका से बीजेपी का सहारा लेकर के चंद्रशेखर के ऊपर हमले किए गए हैं, कहीं ना कहीं ये गलत है और सही भी है यौन शोषण का आरोप चंद्रशेखर के ऊपर, क्योंकि चंद्रशेखर भी खुलकर इस पर स्टैंड नहीं ले रहे थे, लेकिन अब चंद्रशेखर ने कह दिया है कि ये बिल्कुल गलत है और मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा गया है। इसीलिए इन्होंने कानूनी नोटिस जारी करवा दिया है, जिसमें 2.5 करोड़ कंपनसेशन का नोटिस है। लिखती हैं डॉक्टर रोहिणी की 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस तो भेज दिया तूने, अब 5 करोड़ किसी गुंडे को देकर स्विट्जरलैंड में मेरी हत्या भी करवा दे, अकेले रहती हूं, यहाँ अच्छा होगा तेरे लिए, यानी यह अच्छा होगा तेरे लिए, चंद्रशेखर को बोला जा रहा, क्योंकि अब लड़ने से मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, लगा दम जितना लगाना है, चंद्रशेखर को कहा गया। ईश्वर, कानून, जनता सबकी अदालत में तू हारेगा। ईश्वर, जनता और बाबा साहब के कानून सबकी अदालत में तू हार जाएगा चंद्रशेखर, डॉक्टर रोहिणी के बयान है। 2.5 करोड़ रुपए का नोटिस चंद्रशेखर ने उन्हें भेजा है।
कि आपने मुझे अपमानित किया है। आज की सबसे बड़ी खबर है और धर्मेंद्र जाटव ने क्या कहा इनको थोड़ा आपको बताते हैं। इस स्टंटबाज लड़की के खिलाफ बहुत पहले कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यह मोहतरमा उनमें से हैं जो नारी का सम्मान करके चलने वाले पुरुषों को कमजोर समझती हैं। देर से ही सही, लेकिन सांसद श्री चंद्रशेखर जी ने इन पर मानहानि की कानूनी कार्रवाई कर एकदम दुरुस्त कार्य किया है। तो ये धर्मेंद्र जाटव का कहना है और भी तमाम लोगों का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। डॉक्टर रोहिणी ने और भी एक खबर पोस्ट किया है। वो डॉक्टर रोहिणी लिखती हैं, एक बेटी पैदा कर उसे नाजों से पाल पोस के बड़ा कर उसे विदेश पीएचडी करने भेज, फिर इंतजार कर बेटी डिग्री लेके वापस आएगी, घर में खुशियां आएगी, उसकी शादी कर माँ बाप का फर्ज निभा जाएगा। लेकिन हो उल्टा, एक धोखेबाज के षड्यंत्र में फंसी अपनी जवान बेटी को विदेश में डिप्रेशन में दिन रात रोते परेशान देखकर कैसे महसूस होगा। उस दिन समझेगा एक बेटी के माँ बाप का दर्द क्या होता है। यही दर्द सहा है मेरे माँ बाप ने। वो कई रातें सोए नहीं मेरी हालात देखकर, कहीं बेटी सुसाइड ना कर ले, मेरी लाश भी वापस भारत नहीं आती। तूने जो तकलीफ मुझे और मेरे परिवार को दी है उसकी भरपाई तेरे जेल जाने से ही होगी। मेरे माँ बाप के आंसुओं की भरपाई नहीं कर पाएगा कभी। ईश्वर की अदालत, जनता की अदालत, कानून की अदालत, हर जगह तेरी हार होगी। याद रखना मेरी बात। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुझ पर अंधा भरोसा कर लिया, तुझे असली मर्द समझा, जो बात वाला आदमी हो, जिसके प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये डॉक्टर रोहिणी के बड़े आरोप हैं। एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर रोहिणी के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए की नोटिस जारी कर दी, जिससे रोहिणी घावरी और ज्यादा परेशान हो चुकी हैं। अब इनका समर्थन बीजेपी और भी तमाम विपक्षी पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर को जेल करा पाएंगी? एक खबर और वायरल हो रही है चंद्रशेखर को लेकर के। आपको बता दें, उड़ीसा में बालासोर स्थित कॉलेज की 20 वर्षीय छात्रा ने यौन उत्पीड़न के बाद न्याय न मिलने से आहत होकर शनिवार 12 जुलाई को आत्मदाह किया और अंततः सोमवार रात एम्स भुवनेश्वर में दम तोड़ दिया। 95% झुलस चुकी बहादुर बेटी 60 घंटे तक जिंदगी से लड़ती रही, लेकिन सिस्टम की संदेहहीनता के आगे हार गई। ये चंद्रशेखर के बयान हैं और ये लिखते हैं कि छात्रा के पिता का कहना है कि जांच समिति ने गलत रिपोर्ट देकर उनकी बेटी को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, हम न्याय मांग रहे हैं, सिर्फ उन दोनों को गिरफ्तार करने से बात नहीं बढ़ेगी। वास्तव में गलत रिपोर्ट देकर मेरी बच्ची को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। इंटरनल कमेटी के सदस्य भी अपराधी हैं। सरकार से विनती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। हम शर्मिंदा नहीं बल्कि गुस्से और गहरे शोक में हैं, पर यह शोक मौन नहीं रहेगा। एक बहादुर बेटी की कुर्बानी है जो इस सड़ी गली संस्थागत चुप्पी को तोड़ गई। हम सीएम ओडिशा से त्वरित न्याय और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। ये चंद्रशेखर आजाद के बयान थे। चंद्रशेखर आजाद यौन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उन्होंने कहा, हम आपको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। एक बड़ी खबर और वायरल हो रही है। भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता ने लिखा कि आजाद समाज पार्टी के गद्दावर नेता दामोदर सिंह यादव द्वारा ग्वालियर कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा सहित पंचमुख मार्गों को लेकर 30 जुलाई को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में दलित पिछड़ा समाज मजबूती से एकजुट हो रहा है। हर स्तर की लड़ाई उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है। समस्त बहुजन समाज को देखना चाहिए कि कौन उनके लिए लड़ रहा है और कौन महलों में एसी की हवा में सो रहा है। दोस्तों, जब बात एसी की आती है तब आकाश आनंद की याद आती है, क्योंकि बहुजन समाज अब उन पर एसी में रहने का आरोप लगा रहा है। ये कहां तक सही है? आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।